एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जिसका नाम है चेक इफ द ith बिट इज सेट और नॉट। ये एक हमारा बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या गिवन है, एक n नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 5 और एक i नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 0। तो हमें फाइंड करना है कि हमारे ith पोजीशन पे कौन सी बिट स्टोर है। अगर 1 है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अगर हमारी 0 है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। इट मीन्स अगर हम 5 को हमारी बिट में डिफाइन करेंगे वो होगा 1 0 1। तो हमें करना क्या है कि हमें आयत पोजीशन में मीन्स ये हमारी 0 पोजीशन, ये हमारी 1, ये हमारी 2 पोजीशन, हम चेक करना है कि हमारी आई पोजीशन पे वैल्यू 1 है कि नहीं। अगर 1 है तो हमें यहाँ से ही ट्रू रिटर्न करा देना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करा देना है। सबसे पहले हम बिट मैनिपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो बिट मैनिपुलेशन में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक होता है राइट शिफ्ट, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट को हम डिफाइन करते हैं ऐसे, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट को हम डिफाइन करते हैं ऐसे। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, वो है 5, इसको मैं लिखता हूँ 1 0 1। अब इसे हमें राइट शिफ्ट करना है 2 पोजिशन से। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है तो ये आगे की 2 वैल्यू जो होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और पीछे की वैल्यू आगे आती जाएंगी। जैसे 1 आगे आ गया, देन उसके बाद बची हुई वैल्यू में आ जाएगा 0। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारे पास बेटा है 1 1 0 1 1 0, इसे हमें राइट शिफ्ट करना है 2 से। तो ये आगे की 2 वैल्यू होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और जो 1 होगा ये आगे आ जाएगा, देन उसके बाद आएगा 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 1 और पीछे आ जाएंगी हमारी 2 0। लाइक सेम हमारा लेफ्ट शिफ्ट वर्क करता है। मान लीजिए मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ 5 का 1 0 1, इसे हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से। तो इस पोजिशन में क्या होगा, हमारी पीछे की 2 वैल्यू हट जाएंगी और बाकी की वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। जैसे 1 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 2 वैल्यू हमारी 0 यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस टाइप से हमारा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि हमें आयत पोजीशन पे बिट फाइंड करनी है कि वो 1 है कि नहीं। मान लीजिए हमारा n बराबर 10 है, इसकी बिट होगी 1 0 1 0। तो इसमें i की वैल्यू दी गई है 1, तो हमें 1 पे फाइंड करना है कि हमारी वैल्यू 1 है कि नहीं। तो हम इसमें कर कैसे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को आगे लेके आ सकते हैं। पर आगे कितने टाइम्स लेके आ सकते हैं, ith टाइम्स। अगर मैं इस n का राइट शिफ्ट ऑपरेटर कर दूं i के साथ तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी हमारी वैल्यू करंटली 1 0 1 0 और मैं इसे राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 1, तो ये वैल्यू तो हट जाएगी, 1 आगे आ जाएगा, देन 0, देन 1। उसके बाद अगर मेरे को फाइंड करना है कि हमारी लीस्ट बिट, जिसे हम बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हमारी 1 है कि नहीं, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर का क्यों, क्योंकि एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हमें पता है। अगर एंड ऑपरेटर 0 एंड 1 होता है, अगर हम 0 का एंड 1 से कराएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। अगर हमें 0 का एंड 0 से कराएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। अगर हम 1 का एंड 0 से कराएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। अगर हम 1 का एंड 1 से कराएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन होगा 1 0 1, हम इसका एंड कराएंगे 1 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी फर्स्ट वैल्यू अगर 1 है तो ये 1 के संग एंड होके हमें 1 रिटर्न कर देगा और बाकी की वैल्यू एंड होके 0 आ जाएंगी। इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि जो हमारी वैल्यू है ith पोजीशन पे वो 1 है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 0, तो 0 एंड 1 होके यहाँ पे हो जाता हमारा 0। तो इस क्वेश्चन में हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे मैं n का अगर राइट शिफ्ट ऑपरेटर लूंगा i से, एंड इसे बाद में अगर एंड ऑपरेटर के संग करा दूंगा 1। अगर ये हमारा इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा, सिस आउट करा दूंगा ट्रू को एल्स।
अगर ये 0 है तो यहाँ पे मैं सिस आउट करा दूंगा फॉल्स। और इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1 एंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, ये एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1 होगी। सो हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास बनाई है आयत बिट डॉट जावा नाम की, और जिसके अंदर मेन फंक्शन डिफाइन है। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूंगा एन नाम का, जिसकी वैल्यू करंटली रख दूंगा 5, एंड उसके बाद मैं एक आई नाम का वेरिएबल लूंगा जिसके अंदर मैं करंटली वैल्यू रख देता हूँ 0। यहाँ पे लगाता हूँ एक इफ कंडीशन। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि एन राइट शिफ्ट आई, इसका एंड ऑपरेटर कराएंगे हम 1 के साथ, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। फिर हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू हमारे 1 के है कि नहीं। अगर ये इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा हमारा ट्रू। नहीं तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा फॉल्स। तो हम इस कोड को रन करा के देखेंगे। हमारे पास करेक्ट आउटपुट आया ट्रू। 5 की ith बिट पे हमारा 1 ही है। 5 की ith बिट पे जो हमारी वैल्यू है वो है 1। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू लेता हूँ 10 एंड ith इक्वल टू लेता हूँ 1 एंड अब इसे रन करा के देखता हूँ, तो इस कंडीशन में भी हमारी वैल्यू आएगी ट्रू, क्योंकि 10 की ith पोजीशन पे जो हमारी वैल्यू है वो भी 1। तो यही इस कोड का आउटपुट होगा। So thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.